Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Geography, Chapter number 3rd, Drainage. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया लेक्स के बारे में और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स हैं उनके बारे में। आज हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लेक, झीलों का क्या महत्व है। लार्ज लेक्स एंड रिजर्वर आर यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज। जो बड़ी बड़ी झीलें हैं और पानी के स्रोत हैं उनका इस्तेमाल पीने की पानी की सप्लाई के लिए किया जाता है। द ग्रेट लेक्स अलोन सर्व एज द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई फॉर अप्रोक्सीमेटली 24 मिलियन अमेरिकन एंड मैनी मोर अमेरिकन्स रियली ऑन मैन मेड रिजर्वर एंड स्मॉलर लेक फॉर देयर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर अमेरिका की बात करें तो लगभग 24 मिलियन अमेरिकन इन्हीं मैन मेड रिजर्वर और छोटी मोटी झीलों पर डिपेंड करते हैं अपने पीने की पानी की सप्लाई के लिए। लेक आर यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर मैनी कॉमर्शियल पर्पस। झीलों का इस्तेमाल और भी बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, इंक्लूडिंग फिशिंग जिसमें मछली पालन है, ट्रांसपोर्टेशन यातायात है, इरिगेशन खेतों में सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाईज और कारखानों में पानी की सप्लाई के लिए, एंड रिसीविंग वाटर for wastewater effluents. Aside from their importance for human use, lakes have intrinsic ecological and environmental value. They moderate temperature and affect the climate of the surrounding land. लेक का एक यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व है। ये पर्यावरण को और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करती है। झील के आसपास के एरिया में जो तापमान होता है वो मॉडरेट रहता है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। दे स्टोर देयर बाई हेल्पिंग टू रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो। इतना ही नहीं, जो झीलें होती हैं वो पानी को स्टोर करके रखती हैं जिससे स्ट्रीम्स के अंदर जो पानी का प्रवाह है उसे भी मेंटेन करती हैं। रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स एंड मॉडरेट ड्राफ्ट। जब बरसात का समय होता है, झीलों में अत्यधिक पानी होता है तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करती हैं, और जब सूखे का समय होता है तो इन्हीं झीलों से पानी जो है छोटी मोटी स्ट्रीम्स में जाता है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। अत्यधिक बरसात के समय ये बाढ़ को रोकने में मदद करती है और सूखे के समय झील जो है नदियों में पानी के प्रवाह को मेंटेन करती हैं। लेक कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। इतना ही नहीं, झीलों का इस्तेमाल बिजली बनाने में भी किया जाता है। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। Rivers have played role in the development of civilization. Most of the ancient civilization like Indus, Aztec, etc. developed around the rivers. जितनी भी मानव सभ्यताएं हैं उनके विकास में नदियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन समय की जितनी भी सभ्यताएं थीं जैसे इंडस, एज़टेक इत्यादि, ये सब किसी न किसी नदी के किनारे पर ही बसी थी। River have been of fundamental importance throughout the human history. The bank of the river have witnessed great cultural and economic progress since ancient time. मानव इतिहास में नदियों का हमेशा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नदियों के किनारे ग्रेट कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय से ही नदियों के किनारे महान संस्कृतियाँ और आर्थिक विकास देखने को मिले हैं। वाटर इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। जल एक मूल प्राकृतिक संसाधन है, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, खेती के लिए महत्वपूर्ण है और औद्योगिक कार्यों के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Rivers and their
associated alluvial soil provide the most productive agricultural lands of the country. ये जो नदियां हैं उनसे जो एलुवियल सोइल का निर्माण होता है, ये खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैज़ बीन फाउंड बाय द टू ग्रेट रिवर्स. एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन वैगरीज ऑफ द मानसून. इरीगेशन फ्रॉम रिवर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये दो महान नदियों से मिलकर बना है. एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन, भारत के अंदर जो खेती है वो डिपेंड करती है मानसून पे, बरसात पे. अगर बरसात अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, बरसात कम होती है तो फसल कम होती है. इरिगेशन फ्रॉम रिवर हैव बीन द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. क्योंकि मानसून का, बरसात का कोई भी पक्का नहीं है कि बरसात अच्छी होगी या नहीं होगी, इसलिए नदियों द्वारा खेतों में जो सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है, वो भारतीय कृषि के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है. सेटलमेंट, देयर वैली कंटेन डेंस एंड कंसनट्रेटेड सेटलमेंट. जो नदियां हैं उनकी घाटियों में ज़्यादातर हमें घनी आबादी देखने को मिलती है. मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज़ आर लोकेटेड ऑन रिवर बैंक्स. ज़्यादातर जितने भी बड़े शहर हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं. नॉट ओनली डू रिवर प्रोवाइड अस with essential water supply, but they also receive, dilute and transport waste from settlement. नदियाँ ना सिर्फ हमें पानी की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि जो सेटलमेंट है, जहाँ लोग बसे हुए हैं, वहाँ से जो भी वेस्ट एलिफेंट्स निकलता है वो सब इन्हीं नदियों के माध्यम से डिस्पोज किया जाता है. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी ये नदियाँ हमें प्रोवाइड कराती हैं. Industrial development has flourished along river as many industrial processes rely on water as a raw material, as a coolant and for the generation of hydroelectricity. औद्योगिक विकास ये भी नदियों पर डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर उद्योगों के अंदर पानी का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर किया जाता है. फैक्ट्रियों में जो मशीनें चलती हैं उनको ठंडा करने में किया जाता है. इसके अलावा नदियों के पानी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी किया जाता है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रिवर प्रोवाइड प्राइमरी चैनल ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, नॉट ओनली डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ नेविगेबल वाटरवे बट ऑल्सो इनडायरेक्टली थ्रू देयर वैली वेयर रोड्स, रेलवे लाइन्स एंड अदर रूट्स आर बिल्ट. इसके अलावा जो नदियाँ हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में, ख़ास तौर से इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं. तो आने जाने के लिए, व्यक्तियों के आने जाने के लिए और सामानों को लाने ले जाने के लिए इन नदियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर किया जाता है. रिक्रिएशन, टूरिस्ट प्रमोशन एंड फिशिंग आर ऑल्सो बीन डेवलप्ड अलोंग द वाटर फ्रंट्स. इसके अलावा रिक्रिएशन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, टूरिस्ट प्रमोशन के लिए, पर्यटकों के आवागमन के लिए और मछली पालन के लिए भी इन नदियों का इस्तेमाल किया जाता है. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, द प्रेजेंट एरा इज़ द एरा ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. वर्तमान का जो युग है वो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का युग है. ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज दैट विच साइमल्टेनियसली सर्व्स सेवरल पर्पसेस लाइक इरिगेशन, फिश प्रोडक्शन, फ्लड कंट्रोल एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे काम एक साथ किए जाते हैं, जैसे इरिगेशन है, सिंचाई है, फिश प्रोडक्शन है, मछली पालन है, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण है, एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही साथ बिजली का उत्पादन है. यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली टू ए कंट्री लाइक इंडिया. तो नदियों का पानी इस्तेमाल करके सिंचाई में उसका यूज़ करना, नेविगेशन में यूज़ करना, हाइड्रो पावर जनरेशन में यूज़ करना भारत जैसे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. ख़ास तौर से ऐसे देश में जहाँ पर रहने वाली आबादी का मुख्य जरिया जीविका कमाने का वो खेती हो.
River pollution. The growing domestic, municipal, industrial and agricultural demand for water from river naturally affect the quality of water. घरेलू आवश्यकताओं के लिए, म्यूनसिपल के लिए, कारखानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए पानी की जो मांग बढ़ती जा रही है उससे नदियों के पानी के स्तर पर, क्वालिटी पर प्रभाव पड़ा है. As a result, more and more water is being drained out of the river, reducing their volume. जिस कारण नदियों के अंदर से ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नदियों के अंदर पानी की मात्रा कम हो गई है. A heavy load of untreated sewage and industrial effluents are imparted into the river. इसके अलावा बड़े पैमाने पर कारखानों से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इन्हीं नदियों में डाला जाता है. दिस अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर. अब ये कारखानों से जो वेस्ट मटेरियल नदियों में डाला जाता है उससे पानी की गुणवत्ता खराब होती है. इसके अलावा नदियों के जो स्वयं अपने पानी को साफ करने की क्षमता है उस पर भी बुरा असर पड़ता है. द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर. शहरीकरण और औद्योगिकरण, तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ शहरीकरण और तेज़ी के साथ बढ़ते हुए कारखाने, ये भी नदियों के पानी को गंदा करने का एक मुख्य कारण है. फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइवलीहुड. नदियों को जो साफ़ सुथरा पानी है वो हमारे जीवन के लिए, हमारी जीविका के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. सो टू टेक केयर ऑफ द रिवर इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन. इसलिए नदियों के पानी को साफ रखना, नदियों को साफ रखना ये देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है. ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर रिवर सिंथेसिस हैंस इज क्रूशल फॉर आवर वेलबींग. तो नदियों के महत्व को समझना, उसके पानी को के महत्व को समझना, ये इंसान के बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.